ये हमारा चौथा दिन था कश्मीर का और आज के दिन हम पहलगाम पूरा एक्सप्लोर करने वाले थे। पहलगाम पूरा मतलब हम जो भी स्पॉट्स है मेन स्पॉट जैसे कि आरू वैली हो गई, चंदनवारी, बेताब वैली और मिनी स्विट्ज़रलैंड, ये 4 स्पॉट्स है जो मेन पॉइंट्स थे जहाँ पर हमें कवर करना था। तो हम सुबह 9 बजे अपने होटल न्यू बॉम्बे पैलेस से निकल चुके थे आरू वैली के लिए, और वो होटल से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। हम आरू वैली पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए, वहाँ पर हम बस वो आरू वैली का जो व्यूज़ था बहुत ही खूबसूरत, हम वो देखे। हमारे होटल से आरू वैली जाने तक का जो रास्ता था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। मतलब बाजू में एक नदी और घर पहाड़, वो देखते देखते जाने में बहुत ही अलग ही मज़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये खूबसूरती कहीं देखी ना हो ऐसा है कश्मीर की। आप पूरे रास्ते बस यही सब एंजॉय करते हुए जाएंगे, मतलब रास्ते में भी आपका कहीं से भी नज़र नहीं हटेगी, ऐसा है। मैं तो बस खिड़की के बाहर ही देखते गया पूरे रास्ते। ये आप और हमें एक चीज़ था, हमें नहीं पता था कि रात को बर्फ़ गिरी थी, तो रोड्स बर्फीले हो गए थे, तो ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही थी। ये था आरू वैली का व्यू। ये हम पहुंच गए थे आरू वैली। फिर हम आरू वैली से निकल गए थे चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो आरू वैली से चंदनवाड़ी पहुँचने में हमें लगभग आधा से मतलब 30 मिनट से 40 मिनट्स लग गया था, क्योंकि रास्ते में पहाड़ों पे बर्फ़ मिल गई थी हमें। लेकिन वो रास्ते पे भी जाने में अलग ही मज़ा था। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ी थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही थी। और हम लोग लकी है कि हमारे ड्राइवर हमें ऊपर तक पहुंचा दिए थे, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे कि बहुत लोगों की गाड़ी बीच में ही रुक गई थी, वो ऊपर तक जा नहीं पा रहे थे अपनी गाड़ियों को लेके। तो ये वो बर्फ़ वाला रास्ता था, पूरा रोड पे बर्फ़ पड़ी थी, गाड़ी बहुत स्लिप हो रही थी। ये अमरनाथ यात्रा का गेट है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा मेन शुरू होती है। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो सारी गाड़ियाँ यहीं पार्क हो जाती है, और इसके आगे गाड़ियों का अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस वक्त थी नहीं, तो हमें आगे तक जाने मिला। हम आगे जाके पार्किंग लॉट तक गए थे हम गाड़ी लेके, और फिर वहाँ से हम पैदल निकल गए थे अमरनाथ यात्रा की, जहाँ तक सीढ़ी शुरू होती है वहाँ तक। और रास्ता क्योंकि बर्फ़ पड़ी थी तो बहुत ही स्लिपरी रास्ता था, हम गिरते पड़ते पहुँच रहे थे। तो आप देख सकते हैं वो अमरनाथ यात्रा की सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं हम पार्किंग से। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब जगह पे अर्ली मॉर्निंग निकल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मोस्टली लोग भी कम मिलेंगे आपको, ज़्यादा रश नहीं रहती और आप आराम से जगहों पे घूम सकते हैं। हाथ भी हो रहा है, सीधा सीढ़ियों पे रहेगी। वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी सीढ़ियाँ। बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद बर्फ, यहाँ स्लिप होने का चांस काफ़ी तेज़, क्योंकि स्लोप है। मैं जाऊँ जा जा आगे जाओ। और उधर नहीं स्लिप होगा, आजा। फोटो लेंगे। सीढ़ी किधर है, सीढ़ी?
पानी देख, पानी निकाला। आई थिंक हम लोग सीढ़ी तक पहुंच गए। यात्रा करने जानी क्या? यही है सीढ़ी। थोड़ा ऊपर तक जाके बस आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? और कितना ऊपर तक जा सकते हैं? और भी ऊपर जा सकते हैं। बाइक में इसलिए वो तेज देता है, बाकी में कौन किसी नहीं आएगा, इसी तरह किसी को पता ही नहीं होगा। ये कर रहा है सही रहता है। इधर आ जाओ, एक दो चार ये 5 करेगा, इधर 5 एक इधर है, एक इधर दो, और वो दो है, वो ना 4, एक नीचे 5 पाटों का घर है, एक इधर है, हैं? इधर शाम को आता है ना, इधर जानवर वानवर रहता है ना, भालू रहता है, लेपर्ड रहता है, वो फुटप्रिंट दिख रहा है ना सर, शाम को ऐसे ही। अभी सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जा रहे हैं हम लोग। पहले यहाँ से ऊपर गए थे, अलग रास्ता क्या बोलूँ, सीढ़ी नहीं लिए थे। यस, वी आर गोइंग डाउन। आगे तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ओ भाई, ये जो आप देख सकते हैं, ये बेताब वैली। ये बेताब वैली आप ऊपर से देख सकते हैं पूरा व्यू। और नीचे जाने के लिए जो है उसमें एंट्री लगती है कम से कम 100 रुपये की। ये बेताब वैली आपको चंदनवाड़ी के रास्ते में ही मिलेगा, तो ऑन दी वे ही है। या तो आप पहले बेताब वैली घूम लीजिए, फिर चंदनवाड़ी जाइए, या चंदनवाड़ी से आते वक्त बेताब वैली आइए। तो हम तो चंदनवाड़ी से आते वक्त बेताब वैली घूम के अपने होटल वापस चले गए थे। तो आप देख सकते हैं ये बेताब वैली। दो बजे तक का टाइम है वैसे। खाने पीने का भी है यहाँ पर। ये देख शीप वीप के साथ खड़े। वैली। बर्फ भी है, मतलब ग्रीनरी भी बोल सकते हैं। सलमान खान यही भागा था, लग रहा है। नहीं बोल देना। हाँ, यही भागा था। इधर ही पागल पे को नहीं मालूम। बेताब वैली में ही हुई ना शूटिंग। अब नहीं, इधर से बीच में से जाएंगे। अब रास्ते क्यों जाए, इधर कुछ ज्यादा स्लिपर है। सलमान खान को डीएम कर बोल, भाईजान कहाँ भागे थे? हाँ यार, दिखने नदी में मुँह सुसु भी कहाँ करते, ये भी नहीं पता अपने को। वो रेड प्लांट। आए घोड़े पे बैठ चुके हैं, जो गलत मेरा डांस नहीं हो रहा। अरे ये तो इसके पूंछ में घुस रहे हैं। दोनों पाँव पर बैलेंस बराबर रखना है। यार दोनों पे हंसा दिया मैंने तो। फंसा दिया। मैं तो गुस्से में आ गया। भाई ये तो फास्ट ही भाग रहा है बहुत। अरे घंटा, अरे कौन लीडर है, ये टकरा रहा है इसको। ये था पहलगाम पॉइंट। यहाँ से पूरा पहलगाम का व्यू दिखता था।
हम लोग ये 3 स्पॉट्स जो है आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी, ये सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक घूम लिए थे। और उसके बाद हम लोग ने अपना लंच ब्रेक लिया और उसके बाद हम पोनी राइड लेके बाकी के स्पॉट्स जो है वो लेने चले गए थे। जो पोनी का कॉस्ट था हमें पर पर्सन 600 रुपीज़ पड़ा था, तो 600 रुपीज़ 1800 फॉर 3। और हम गए बाकी के स्पॉट जो है पहलगाम पॉइंट और एक कोई तो पॉइंट था और एक मेन पॉइंट जो था मिनी स्विट्ज़रलैंड, वो हम निकल गए थे देखने। देखो सर, कश्मीर वैली पॉइंट, यहाँ पे केसर बादाम अखरोट अभी तो धूल हो गया ना। तो ये वाला पीछे वाला पहाड़ है ना, हाँ, इसके बैक साइड में श्रीनगर आता है। वो शंकराचार्य जी का टेम्पल है ना, उसके बैक साइड में पुरानी नहीं शंकराचार्य मनोफला तो उधर है, वजह से नहीं। और जो वो वाला है ना, वो बर्फ वाला पीछे, वो करगिल वाला इसके बैक साइड एलओसी है इसके बैक साइड में, ये नहीं आता इसके बैक साइड। अच्छा हाँ, आज आप लोगों का वैली पॉइंट पे फोटो लेगा वाली का तट। अरे भाई एकदम इजी है, राइट लेफ्ट का गेम मत छोड़। ए भाई फिलहाल आगे बता मेरे स्लो, अबे फट रही है इधर साले। ऊपर की साइड आ गए। मिनी स्विट्जरलैंड। घोड़ा भी है।